अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जी, आज का हमारा व्लॉग है क्रीम ब्लॉग। अक्सर मुझे क्रीम ब्लॉग के जो है ना वो आता है, सजेशन आती है कि क्रीम ब्लॉग का मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये है जी लास्ट लुक मैन एंड किड्स। यहाँ से जो है हम लोग अक्सर शॉपिंग करते हैं। राफे रेयान के ड्रेसेस आपको बहुत अच्छा सॉफ्ट कपड़ा और रीज़नेबल प्राइस, मतलब यहाँ पे आपको 70% ऑफ मिल जाएगा, 50% ऑफ मिल जाएगा और बहुत अच्छे स्टफ़ में आपको यहाँ पे मैन एंड किड्स दोनों के कपड़े मिल जाएंगे। किड्स में गर्ल्स के भी कपड़े हैं, ठीक है। और ये देखें, पहले आप बाहर के नज़ारे कर लें, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस और सबसे बेस्ट पता है क्या होता है, आपको चाहिए होता है स्टफ़, अच्छे वाला स्टफ़, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अच्छे वाला स्टफ़। अब ये जितने भी फटों पे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें 50% ऑफ, 70% ऑफ, 40 इस तरह के ऑफ़ हैं। और ये कपड़ा जो है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट है। जैसे कपड़े आपको हैंग किए हुए नज़र आ रहे हैं सेम, वैसे ये स्टफ़ भी वैसा ही अच्छे वाला स्टफ़ है। यहाँ पे हमने जी रेयान ने रेड शर्ट बार बार उठाया जा रहा है और ये सेम टू सेम शर्ट रेयान के पास है और यही से आई थिंक लेकर गई थी फ़रा, लेकिन रेयान को रेड शर्ट चाहिए, उस चक्कर में उसने वो पुरानी शर्ट बार बार उठाया जा रहा है। राफे ने बहुत अच्छी शर्ट सेलेक्ट की हैं अपनी, इस बार खुद ही की हैं, वरना फ़रा हमेशा ढूंढ रही होती है कि ये कलर हो गया, अब ये होना चाहिए, लेकिन इस बार राफे ने कहा कि मैं अपनी शर्ट्स खुद ढूंढूंगा। तो और साथ साथ उसने वीडियो भी बनाई, वरना राफे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कोई वीडियो बनाने का, कुछ भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको। ये देखे जी रेयान ने, ये राफे तो अक्सर ये भी नहीं देखता था कि चोटी है। ये देखिए ये सेम टू सेम ये शर्ट ऑलरेडी है आई थिंक, हाँ ये राफे की ऐसी थी या रेयान की ऐसी थी, और जो पहले जो दूसरी रेड पड़ी है, दोनों को रेड कलर की शर्ट चाहिए थी, रेड मिल नहीं रही थी। और येलो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि येलो जो है ना वो कूल सा एक कलर होता है, समर में बहुत अच्छा लगता है। जी राफे बड़े मज़े के कलर्स निकाल रहा है, ये मेरा फेवरेट कलर राफे ने निकाला है, लेकिन बटरफ्लाइज़ हैं तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए हैं। जी रेयान ने फिर वही शर्ट निकाली है जो उसके पास ऑलरेडी है। रेयान ने 2-3 शर्ट्स सेलेक्ट की हैं, पसंद की हैं, और वो जो उसके पास ऑलरेडी थी, ये है जी ऑरेंज कलर। ये भी गर्मियों में बड़ा अच्छा लगता है कलर, लेकिन फ़रा कह रही थी कि नहीं ये कलर नहीं लेते, बिल्कुल ना बहुत डार्क चुभ सा रहा है। लेकिन राफ़े, अब देखो राफ़े कौन कौन से कलर सेलेक्ट करता है, दिखा रहा है। राफ़े खुद ही आज दिखा रहा है, खुद ही शौक़ से सारी शॉपिंग कर रहा है कि मुझे जो है। और ये मैं आपको साथ साथ बता दूँ, ये हर शर्ट जो है ना वो 600 की है। यहाँ पे शॉर्ट्स भी पड़ी हुई थी और शर्ट्स भी पड़ी हुई थी, और शर्ट की प्राइस जो है ना वो 600 है। ये देखें, अब राफे ने वाइट कलर की शर्ट निकाली है, लेकिन गर्ल्स वाली है। अच्छा वो फ्रंट नहीं देखता था, वो मुझे दिखाता था, फिर मैं उसको बता रही थी कि गर्ल्स वाली है। फिर अब ये देखे रेयान ने भी लेजेंड ढूंढ ली, लेजेंड से लिखा हुआ था ना, ये रैबिट वाली ढूंढ रही है। मुझे लगता है ये राफे को ज़्यादा पसंद आई है, तो ये तो मम्मी को दिखा रहा है, कहते हैं फ़र्क होगा, ये तो डन कर लो ना। ये अब राफे रेयान को उधर से शर्ट नहीं ना मिल रही, तो अब रेयान ने स्टार्ट कर दिया राफे की शर्ट, और अब दोनों की पंगा होने वाला, लड़ाई होने वाली है। वो इतने गुस्से में राफे ने फेंकी है, लगता है राफे को ये शर्ट पसंद नहीं आई। बस ये वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि अक्सर मैं शॉपिंग के व्लॉग्स बनाने का मेरा मकसद ही यही होता है कि ये फ़लाँ शॉप है तो हम लोग जो है ना यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टफ़ भी अच्छा है और रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। और क्रीम ब्लॉक में काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं और आपको वहाँ बहुत रीज़नेबल जो है ना ड्रेसेस मिल जाते हैं, जूते, कपड़े, बैग, सब कुछ मिल जाता है। और आज हम ज़्यादा देर, ये देखें मैंने कहा था ना कि रेयान ने भी लड़ जाना है, क्योंकि रेयान को ना शर्ट नहीं मिल रही, इसलिए उसने अब क्या करना है, उसने अब दोनों में लड़ाई होनी है ना, क्योंकि राफे ने बहुत सारी शर्ट्स ढूंढ ली हैं, निकाल ली, उसने पहले स्टार्ट किया था। और रेयान ने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि रेयान की शरारतें नहीं ख़त्म हो रही थी। यहाँ हाई डोर है, वहाँ स्टैचू के साथ बातें करता रहा है, उसको हेलो करता रहा है, फिर स्टैचू को कहता है तुम्हारी बाजू नहीं है, फिर स्टैचू को तुम्हारा मुँह नहीं है, तुम्हारा सर नहीं है, अपनी मस्तियों में घूम रहा है। और उस सारे टाइम में राफे अपनी शर्ट्स ढूंढता रहा है, तो उसने ज़्यादा शर्ट्स जमा कर ली हैं। अब रेयान को शर्ट मिल नहीं रही, और अगर वो निकाल भी लेता है तो वो शर्ट निकाल रहा है जो उसके पास ऑलरेडी है, तो अब उसके पास शर्ट कम है और राफे ने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए हैं। तो पंगा नहीं ख़त्म हो रहा है। वही हम नाराज़ हैं आज के तारीख़ में। हमने नहीं बात करनी है आप लोगों से भाई क्यों भाई राफे ने ज़्यादा शर्ट सेलेक्ट की हैं और मेरे पास शर्ट कम है, ये क्या बात है, ये तो चीटिंग है ना।
चलें, अब रायहान को मैंने कोई ठगा ठगू के बना ही लिया है कि आ जाओ भाई तुम, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी शर्ट सेलेक्ट करो। यहाँ तो मेजरमेंट वगैरह हो रही है। रायहान ने पिंक कलर की, रायहान, हाँ रायहान को राज़ी किया हमने भाई। राफे भी चेक कर रहा है, सो मना रहा है भाई, रोना नहीं है। मैंने कहा तुम भी दिखाओ यार शर्ट, दिखाओ कोई नहीं। फिर हम राज़ी हो गए हैं, लेकिन ये राज़ी क्या होना, 2 मिनट का राज़ी होना है। रायहान फिर से स्टैचू के पास पहुंच गया। उसको यही स्टैटिकल करता है, उसको कभी क्या करता है, उसकी बाजू नहीं है, उसको बेचारे स्टैचू को तंग किया हुआ है। ये शॉप भी क्रीम ब्लॉक में ही है। क्रीम ब्लॉक में मैंने जो है ना बस इसी शॉप को ज़्यादा फोकस किया है, मतलब जहाँ से राफ़े रेहान के हमने शॉपिंग किया ना, मैंने ज़्यादा उसको क्लिक किया। बाकी मैंने क्रीम ब्लॉक की सारी जो है ना छोटी छोटी वीडियोस बना ली, कैप्चर कर लिया। मैंने कहा कि एक जो है ना वीलॉग में डालती हूँ क्रीम ब्लॉक पर, कि क्रीम ब्लॉक में आप आके अच्छे से बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले सकते हैं। लेकिन ये शॉप सबसे ज़बरदस्त हमें मिली है। अब हम 2-3 चक्कर जो है ना लगा चुकी हैं इस शॉप पे, मतलब क्रीम ब्लॉक में काफ़ी चक्कर लगाए हैं। जिस दिन से हमें ये शॉप मिली है उसके बाद से हम इसी शॉप पे ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे स्टफ़ में, और ये जो पड़ा हुआ है टेबल, जो मैं फटा कह रही थी, बहुत ज़बरदस्त था ये टेबल पड़ा हुआ है। इस पर जितने भी ड्रेसेस पड़े हुए हैं वो उन सब पे 70% ऑफ़ है या 50% ऑफ़ है। और ये हमें 600 में एक शर्ट मिली है यहाँ पे, जैसे ये 70% ऑफ़ है। अब रेहान की बारी आ गई है और वो सिलेक्ट कर रहा है शर्ट्स वगैरह और दिखा रहा है। मैंने कहा खामखा लड़े जा रहे हो, साथ सेलेक्ट करो। असल में रेहान को ना अचानक से शरारत सूझती है और उसका माइंड वहाँ चला जाता है कि मैं ये कर लूँ, ये शरारत कर लूँ, या कहीं छुप जाऊँ, या किसी से बात करके ना कोई शरारत किसी को देख के इसके माइंड में आ रही होती है और वहाँ ये बिज़ी हो जाता है। फिर राफ़ी ज़्यादा शर्ट सेलेक्ट कर लेता है तो वो भी पंगा है जी। बाकी यहाँ की ये जो शर्ट्स हैंग खड़ी हैं, इनका स्टफ़, ये इनका जो है ना, इनके प्राइजेज़ ज़्यादा थी। और ये जो टेबल पे पड़ी हैं शर्ट्स, दोनों का सेम स्टफ़ है, बहुत ज़बरदस्त। दोनों का स्टफ़ मैंने देखा है, दोनों का स्टफ़ सेम है। और ये सामने जो शर्ट्स लगी हुई हैं, ये साइज़ हर मतलब सेम टू सेम साइज़ में अगर किसी को चाहिए ना, अपने 2 बच्चों के लिए सेम ड्रेस, 3 बच्चों के लिए सेम ड्रेस, तो वहाँ ये सेम कलर, सेम स्टाइल और हर साइज़ में पड़ा हुआ था। अब जी हम कर रहे हैं, आपको कर नहीं रहे, आपको दिखा रहे हैं सारी शॉप। मैंने कहा एक दफ़ा सबको, सारी शॉप को मैं घुमा फिरा के आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको किड्स के, गर्ल्स के, बॉयज़ के दोनों के कपड़े मिल जाएंगे। इसके अलावा जेंट्स के आपको मिलेंगे कपड़े। उस पे भी मैंने उस पे भी छोटा सा क्लिप बनाया है, वो भी दिखाती हूँ। फ़िलहाल रेहान जो है वो अपनी शॉपिंग देख रहा है, क्योंकि उसे पहले ख़्याल नहीं आया। अब जब उसने देखा कि राफ़ी इतनी कपड़े सेलेक्ट कर रहा है, इतनी चीज़ें देख रहा है, तो मुझे भी देखनी चाहिए। राफ़े को मुझे लगता है आज ऑरेंज कलर नहीं पसंद नहीं आया। मुझे लगा आज उसको ऑरेंज कलर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसको शायद पसंद नहीं आई खुद ही को। वो दिखा रहा है देखो, होए 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 लगता है अब वो थक गया है या ऐसे बस अब वो टाइम पास करने पे आ गया है कि जो शर्ट है सामने वो दिखा दूं, और अगर कुछ लगता है बस तो मम्मी को दिखाना है। मतलब वो ज़रूर फ़रा को दिखाता है कि ये मुझे अच्छी लगी है, तो क्या देखें ये अच्छी है या नहीं है। रेहान भी ने भी कोई शर्ट निकाली है। रेहान ने पता नहीं क्यों वो शर्ट्स निकालता था जो उसके पास, और अब ये जो इसने निकाली है ग्रे शर्ट, ये भी ऑलरेडी इसके पास है। रेड शर्ट निकाली, वो भी इसके पास थी। एक ब्लैक शर्ट इसने निकाली है, वो भी इसके पास थी। पता नहीं क्यों। और हाँ, इसकी आदत भी है कि ये जो इसके पास ड्रेसेस होते हैं, छोटे हो जाते हैं ना, ये फिर उनको नहीं देने देता किसी को। कहता है कि ये मुझे मेरी शर्ट है, मुझे पहनाओ। हालांकि वो शर्ट इसको बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैंने पहननी है। बहुत मुश्किल काम है रेहान को उस चीज़ से हटाना कि ये ड्रेस तुम्हें छोटा हो गया और ये अब तुमने नहीं पहनना। बहुत मुश्किल है उसको इस चीज़ से हटाना। उसको बड़ा ही कोई प्यार हो जाता है अपने ड्रेसेस से कि बस ये मेरा ड्रेस है, चाहे मुझे पूरा है या नहीं पूरा, बस ये मैंने पहनना है। छुपा के हटाया जाता है उसको ताकि भूल जाए। नया ड्रेस आता है उसको पहनाया जाता है कि इसको अब लाइक करो।
बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सारी शॉप। शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, छोटी बच्चियों की शर्ट्स मैंने देखी, वो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पड़ी हुई थी। बाकी बच्चों की पैंट्स भी पड़ी हुई थी, राफ़े की फ़रा ने पैंट्स भी ली हैं, तो यहाँ पे पैंट्स भी बहुत खूबसूरत पड़ी हुई थी। शॉर्ट्स पड़ी हुई थी और वो बैगी पैंट्स वो पड़ी हुई थी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है तो आप इस शॉप से आके शॉपिंग कर सकते हैं। ये राफ़े को शायद कोई और शर्ट नज़र आई है, अच्छी लग गई है, इसलिए वो दिखाना चाह रहा है। उसने मुझे स्पेशल बुलाया है कि आएँ और कैप्चर करें इसको। ये बच्चियों की शर्ट्स पड़ी थी यहाँ पे 70% ऑफ। टेबल पे जितने भी ड्रेसेस पड़े थे ना, उनकी प्राइस 600 थी। इस शॉप से बाहर जाने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगी एक और शॉप पे। वहाँ पे 1500 के 2 ड्रेस थे और वो फुल सूट थे। अब यहाँ पे सिंगल शर्ट 600 की है या सिंगल पैंट 600 की है ना, वहाँ पर फुल सूट पैंट एंड शर्ट, मतलब गर्मियों के लिहाज से जैसे निकर एंड शर्ट होती है, वो था 1500 के 2 सूट थे। मतलब आपको जैसे यहाँ पे आपको 600 की एक शर्ट पड़ी थी ना, वहाँ पे आपको 750 का पूरा सूट बन रहा है वहाँ पे आपका। इस शॉप से निकलते हैं, उसके बाद मैं आपको वहाँ का भी विज़िट कराती हूँ। पहले मैं आपको डिटेल में इस शॉप का कोना खुदरा दिखा दूँ। ये शर्ट्स पड़ी हैं, फिर रयान की लगता है लड़ाई हो चुकी है और मूड ख़राब शराब नज़र आ रहे हैं हमें। कुछ तो कह रहे रयान। हाँ, रयान को मना के लाए थे कि अपनी शर्ट्स देखो, तो रयान ने कहा है कि ये वाला प्लेस अच्छी नहीं है, वो वाली प्लेस ज़्यादा अच्छी। तो राफ़े की अच्छी वाली प्लेस से शर्ट्स ली हैं और मेरी जो है ना ये गार्बेज प्लेस से। हालांकि इतनी यहाँ पे प्यारी प्यारी शर्ट्स खड़ी थी और ये कह रहा था मेरी गार्बेज प्लेस है जिससे आप शर्ट ले रही हो। हालांकि दोनों की सेम प्लेस से ली थी शर्ट्स। ये सारी शर्ट्स, ये जो शर्ट्स थी ना ये एक्सपेंसिव थी। ये इन पे 50% ऑफ था, लेकिन ये शर्ट्स उन शर्ट्स से एक्सपेंसिव थी जो शर्ट्स हमने टेबल से उठाई हैं, उनसे ज़्यादा रेट था इनका। 50% ऑफ हो के कम था अच्छा खासा, लेकिन वैसा नहीं था। मतलब जैसे हमने 600 में एक शर्ट ली है वैसा नहीं था। राफ़े रयान की शर्ट्स जो है ना वो सिलेक्ट हो गई थी और पैंट्स सेलेक्ट करनी थी, तो फ़रा सेलेक्ट कर रही थी पैंट और राफ़े ने कहा पहले मैं ख़ुद चूज़ करूँगा कि मुझे ब्लैक पैंट लेनी है। तो मैंने कहा तब तक मैं शॉप में बाकी सारे एक क्लिप लेकर आती हूँ कि ये सारे ड्रेसेस जो है ना वो छोटे बच्चों के मौजूद हैं, गर्ल्स के बॉयज़ के सब के। एक क्लिप हो जाए मैंने सोचा, उसके बाद फिर जाते हैं यहाँ से। रयान को राज़ी करने के लिए मेजरमेंट हो रही है क्योंकि रयान का ये था कि दिस प्लेस इज़ नॉट गुड, और मैं हैरान हूँ डर्टी प्लेस, और क्या कह रहा था गार्बेज प्लेस। मेरा गार्बेज प्लेस से ले रहे हो। और फ़राज को कहे जा रही थी कि एक ही शॉप है और इतने अच्छे, उधर भी ऐसे ही कपड़े हैं उधर भी ऐसे ही कपड़े हैं, वहाँ पे तुम्हारा साइज़ नहीं है। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, बच्चों की बातें। राफ़ी ने मुझे कहा कि मेरे साथ आएँ, मैंने कुछ दिखाना है आपको। मैंने कहा चलो आ जाओ भाई। तो राफ़ी ने मुझे दिखानी थी पैंट्स, क्योंकि उसको ब्लैक कलर की पैंट चाहिए थी, तो इस वजह से वो ना यहाँ पे आ गया था। अब ये इसने ढूंढ लिया ब्लैक पैंट, अब देखा नहीं है कि उसके साइज़ की है ये नहीं है। वो फ़रा को दिखाने के लिए भाग गया कि ये जो है ना मेरी पैंट, मुझे ब्लैक कलर की पैंट मिल गई है। तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड प्लेन हर किस्म की पैंट्स जो है वो मिल जाएंगी बच्चियों के लिए। रयान ने इतना ज़बरदस्त शॉट उठाया, लेकिन फिर से उनकी लड़ाई होने वाली, उनके राफ़े ने उसके हाथ से ले लिया। और ये शॉट जो था ना ये राफ़े की साइज़ का था, बहुत खूबसूरत शॉट है ये। अब देखें ये हमारे कब हमारे हाथ लगते हैं तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब राफ़े देखना शुरू हो गया और रयान को वो शॉट बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, लेकिन वो उसके साइज़ का नहीं है। रयान ने कुछ और स्टाइल एक और शॉट देखा है, ये भी अच्छा है। और
रेयान पॉकेट्स चेक कर रहा है मेरे ख्याल से और शर्ट के जैसे मेजरमेंट कर रहा है, शर्ट की भी। अब उसको पढ़ रहा है, इसको बड़ा शौक़ है हर चीज़ से। शर्ट है, बैग्स हैं, बुक्स हैं, कहीं पे कोई टैगिंग चीज़ है, कोई स्टिकर लगा हुआ है, इसने ज़रूर हाय अल्लाह हमें पसंद है ये शॉर्ट हमें, लेकिन हमारे साइज़ का ये वाला नहीं है। इसके साइज़ का ढूंढा है फ़रा ने बाद में, लेकिन इसको यही दिखा था कि यही इसने हर टैग को पढ़ना होता है, साथ प्राइजेस बताता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें ये बड़ी अच्छी वो चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त इसकी रीडिंग है। इसको ख़ुद ही नेचुरली है कि इसने हर चीज़ को ख़ुद ही पढ़ के बता रहा होता है कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये फ़लाँ ब्रांड है, फ़लाँ जगह से आया है और इसकी इतनी प्राइस है। चाहे वो आपको प्लेट्स मिलें, बैग्स मिलें, कोई चीज़ मिले जिसके ऊपर स्टिकर हो, टैग हो, रेयान ने ज़रूर पढ़ के बताना होता है, देखना होता है, ख़ुद इसको क्लियर करना होता है कि ये क्या चीज़ है। राफ़ी को मिल गया एक शॉट और रेयान पे मेजरमेंट कर रहा है कि इसको पूरा है या नहीं है। और ऐसे ही एक दूसरे को मेजरमेंट करते करते इनकी लड़ाई हो जाती है। छोटी बच्चों की पोनियाँ, चुटकियाँ और बहुत खूबसूरत पड़ी हुई थी, बहुत स्टाइलिश बैग में, स्टाइलिंग हुई थी बैग में, और उनमें पोनियाँ थी, चुटकियाँ थी। और अब ये राफ़े रेयान बता रहे हैं कि ये गर्ल्स की चीज़ें ओनी और मोमी के लिए हैं। मैंने कहा नहीं, छोटी बच्चियों की पिन्स वगैरह हैं, ओनी और मोमी के नहीं है। अब छोटी बच्चियाँ ज्वेलरी भी थी यहाँ पे, ब्रेसलेट, नेकलेस, हाँ ये चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। मैंने कहा साथ में इस पर क्लिक करूँ कि छोटी बच्चियों की आप ड्रेसेस लेते हैं, उसके साथ मैचिंग ये चीज़ें भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकती हैं मदर्स। उसके अलावा यहाँ पे शूज़ भी पड़े थे, बड़े प्यारे प्यारे चप्पल पड़े हुए थे। आउट ऑफ आइडियाज़। अब थक चुका है राफ़े ने सिलेक्शन करवाते हम भी शायद थक ही चुके हैं। और सबसे मुश्किल तरीन काम पता है क्या हो जाता है मेरे लिए? वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम शर्ट देख रहे होते हैं हम, साथ प्राइस टैगिंग देखते हैं कि ये प्राइस है, बोल देते हैं और सारा काम हो जाता है। बाद में एडिट कर लेता है इंसान। लेकिन अक्सर क्या होता है कि शॉप्स में बंदा जाता है तो वहाँ पे म्यूज़िक प्ले हुआ होता है या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कॉपीराइट आ जाता है, यूट्यूब दे देता है, तो इसलिए ख़्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो इस शॉप में मैं जितनी बार भी आई हूँ तो यहाँ पे तिलावत लगी होती है, कुरान पाक की तिलावत हमेशा मैंने सुनी है इस शॉप में, मैं जब भी आई हूँ। तो फिर मैं इसको हमेशा म्यूट करके वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर है यूट्यूब ने तो फ़ौरन से कॉपीराइट दे देना है मुझे। अभी हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ, और मोनेटाइज से पहले हम कॉपीराइट करवा के बैठ जाएं। अब राफ़े पता नहीं क्या निकाल के दिखाना चाह रहा है, इसने फिर कोई शॉर्ट वगैरह ढूंढा है। ये जेंट्स के कपड़े हैं, वेस्ट कोट हैं और शलवार कमीज़। 8000 के हैं वेस्ट कोट। जी, अब राफ़े वेस्ट कोट को मना भी किया, फिर भी वो निकाल के दिखा रहा है, क्योंकि अब इसने ये काम किया तो ये हो ही नहीं सकता कि रेयान ऐसा ना करे। अब रेयान को टेंशन लग गई है कि एसी ऑन हो जाए, एसी ऑन है। उसको मैंने इतना मना किया, लेकिन उसका वही गिराटा है कि ये मैं ऑन करने लगा हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने रोका है इसको कि कौन सी तुम पे अलग गर्मी चढ़ी हुई है कि तुमने एसी ऑन करना है। राफ़े का अभी तक वही है कि मैं आज दिखा रहा हूँ, वेस्ट कोट दिखा रहा हूँ। राफ़े शॉपकीपर बना हुआ है, हर चीज़ निकाल के इसको मैंने मना किया है कि मैंने एक छोटा सा क्लिप लेना था बस, कि वेस्ट कोट और यहाँ पे जेंट्स की शलवार कमीज़ भी है। लेकिन राफ़े ने कहा नहीं, मैं निकाल के दिखाऊँगा। अब रेयान की ज़िद है कि मैं भी ऐसे ही निकाल के ही दिखाऊँगा, और वही काम हो रहा है। ये जी शर्ट्स भी खड़ी हैं बॉयज़ की, तो रेयान आपको दिखाते हुए। और उसके बाद इन जो है ना, शॉपिंग तो हो गई है ना सारी, तो फ़रा ने जो है ना वो बिल वगैरह में बिज़ी है, और ये छुपन छुपाई में बिज़ी हैं। ये देखो जी, ओनी राफ़े रेयान की छुपन छुपाई हाइड एंड सीक चल रही है।
राफे कहीं छुपा हुआ है और सॉरी रेयान कहीं छुपा हुआ है और हमें मिल ही नहीं रहा कि वो गया कहाँ है। ना किसी टेबल के नीचे, ना कहीं कपड़ों के पीछे। ये राफे था इधर भी। राफे दोबारा छुप गया था ढूंढने के बाद भी। ये आई थिंक रेयान इज़ हेयर, और उसको पता चला कि और नहीं आई है तो वो कहीं और ही निकल गया। मस्ती चल रही है पूरी मार्केट में। अब हमारा जाने का टाइम आ गया। अब हम जाते हैं शॉप से बाहर, और बाहर जाने के बाद बाकी क्रीम ब्लॉक में जितनी शॉप्स हैं उनकी मैंने एक छोटे से बस छोटी छोटी वीडियोस क्लिप लिए हैं कि वो भी देख लें आप। शॉपिंग डन, हम जा रहे हैं बाहर। और ये है वो जगह जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आपको 1500 में 2 सूट मिलेंगे। यहाँ पे लाइन में जितनी भी शॉप्स थी ना, वो सब 1500 की दो सूट दे रहे थे, 1500 के। मतलब आपको 750 में पूरा एक जोड़ा मिल रहा था। 750 में पैंट और शर्ट दोनों, मतलब निकर और शर्ट दोनों आपको मिल रहे थे 1500 में 2 जोड़े, और 750 में एक बनता था। लेकिन उनका यही था कि एक नहीं लेना, 2 लेने हैं, 1500 के 2 लेने हैं। तो वो आप बेशक एक बड़े का साइज़ का ले लें, छोटे का ले लें, बेशक एक ही के 2 ले लें। ये सारी शर्ट्स वगैरह खड़ी हैं। यहाँ से शॉर्ट ली है, बैगी सी पैंट ली है फरहान ने राफे की, और रेयान के पास पैंट्स थी। इनकी पैंट्स बहुत ज़बरदस्त थी, रीज़नेबल भी थी, ज़बरदस्त कलर और स्टफ़ अच्छा था, सॉफ्ट स्टफ़ था, सॉफ्ट पैंट थी। ये निकर देखें, और मुझे तो वो जो बैगी पैंट ली है ना राफे की, मुझे वो बहुत पसंद आई है। ये पैंट्स हर कलर में, और एक ये पैंट मैं कह रही थी, बैगी सी पैंट मैं फ़रा को कह रही थी कि लाजमी ले लो, राफे ने कभी नहीं पहनी, तो इसके एक अलग मतलब ये चीज़ भी होनी चाहिए ना, अलग से डिफरेंट लुक भी होनी चाहिए, क्योंकि इसने कभी बैगी पैंट पहनी ही नहीं है, तो ये लुक भी अच्छी लगती है बच्चों को। बैगी पैंट जो है वो ले, ताकि ये भी पहन के चेक करे कि कैसा लगता है इसमें। फिर फ़रा ने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, राफे पहने ले। लेकिन मसला वही है कि दोनों में लड़ाई हो जानी है, क्योंकि मैं रेहान के साइज़ की नहीं मिली। फिर इतनी गर्मी थी, बच्चों के साथ शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है। फ़रा ने कहा कि नेक्स्ट टाइम अकेले आएंगे, सुकून से चीज़ें लेंगे। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। जो चीज़ें लेनी भी होती हैं ना, इंसान भूल जाता है। अब ये जो है ना वो बाकी सारा क्रीम ब्लॉक, कपड़े 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 कपड़े, आपको यहाँ पे हर किस्म के ड्रेसेस मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी, जूते मिल जाएंगे। अच्छा, लाहौर की मशहूर क्रीम ब्लॉक मार्केट जो है ना, वो सिर्फ़ एक मार्केट नहीं है बल्कि शॉपिंग का पूरा जहान है, जहाँ आपको कपड़ों से लेकर जूते, मोबाइल, कॉस्मेटिक्स, बच्चों का सामान, ख़वातीन की एक्सेसरीज़, ब्राइडल कलेक्शन, बैग्स, घरेलू सामान, फ़ास्ट फूड, और मेरे ख़्याल से आपको हर चीज़ जो है ना वो आपको मुनासिब और रीज़नेबल कीमतों में मिल जाती है। अगर आप लाहौर में ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां कम बजट बेहतरीन शॉपिंग हो, तो क्रीम ब्लॉक मार्केट आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। अच्छा, ये जगह जो है ना, ये मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ है और लाहौर की सबसे मसरूफ़ और मशहूर मार्केट्स में शुमार होती है। क्रीम ब्लॉक की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यहाँ हर तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ मर्दों, ख़वातीन और बच्चों के लिए सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। ब्रांड्स, कॉपी से लेकर लोकल और इम्पोर्टेड गारमेंट्स तक हर चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाती है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं। ख़वातीन के लिए ये मार्केट किसी जन्नत से कम नहीं है।
मेकअप, ज्वेलरी, बैग्स, शूज़ और कॉस्मेटिक्स की बेशुमार दुकानें यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर रूपसिंगर क्रीम मार्केट जैसी दुकानें ख़वातीन में काफ़ी मशहूर हैं, जहाँ ब्यूटी और मेकअप की अच्छी वैरायटी दस्तयाब है। अगर आप मोबाइल फ़ोन या एक्सेसरीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो क्रीम ब्लॉक में मोबाइल मार्केट भी मौजूद है। यहाँ नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन कवर्स, ईयरबड्स और दीगर गैजेट्स आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ मुख्तलिफ़ प्लाज़े और शॉपिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे अल करीम मॉल, अली हाइट्स, शान प्लाज़ा, यहाँ फैमिलीज़ आराम से शॉपिंग कर सकती हैं। क्रीम ब्लॉक खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ फ़ास्ट फूड, आइसक्रीम, शेक्स और सब कुछ, मतलब मेरे ख़्याल से आपको जो चाहिए ना, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ आइसक्रीम्स, ब्राउनीज़, हर चीज़, मतलब आपके यहाँ आएंगे और फिर आप भूल जाएंगे सब कुछ। और ये एक मार्केट थी जहाँ पे आपको इतने खूबसूरत जूते मिलने वाले हैं। हर तरह के आपको यहाँ पे शूज़ मिलेंगे, हर तरह के जॉगर्स मिलेंगे। मैंने यहाँ एक शॉप से, हम राफ़े रेहान की शॉपिंग करने आए हैं, तो मैंने कहा कि ये मैं सुकून तसल्ली के साथ जो है ना वो सारे जूते और बैग्स इनको जो है वो कर लेती हूँ कैप्चर। अच्छा, ये जिस शॉप में हम एंटर हुए हैं, इन्होंने बताया कि सबसे जो कम प्राइस है वो हमारे शॉप में वो 1500 से शुरू होती है और सबसे ज़्यादा जो है वो हम रुकते 5000 तक है। और मैंने इन्हें कहा भी था कि मुझे दिखा दें, 1500 वाला भी जूता दिखा दें और 5000 वाला भी दिखा दें। अच्छा, और बात ये है कि अक्सर लोग जो है ना, अक्सर शॉपकीपर्स ऐसा करते हैं कि फ़ीमेल को देखते ही ज़्यादा रेट बता देते हैं कि इन्होंने तो लेस करवाना ही करवाना है। तो फिर ना, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही जो है ना वो बारगेनिंग करता हो, लेकिन मेरा ख़्याल से कि मैंने अभी नोटिस किया है हर जगह शॉपिंग पे जाके कि मैं बारगेनिंग वाली बंदी नहीं हूँ। लेकिन अभी मैंने नोट किया कि वो जानबूझ के इतना रेट बताते हैं कि बस जी हम जो है ना लूट लिया तो लूट लिया, ना लूटा तो बारगेनिंग तो वैसे इन्होंने करानी है। तो आप ज़रूर बारगेनिंग कराएं। स्पेशली ऐसी शॉप्स पे तो मैंने अक्सर देखा है कि आप चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं कि मुझे नहीं लेनी, तो आपको पीछे से बुला के आपकी मर्ज़ी के रेट पे चीज़ दे दी जाती है। पहले वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रेट की जो है ना वो चीज़ ले ली जाए, और फिर जी वापस बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं कि नहीं, अच्छा आप अपना बता दें, आप अपना बता दें। मतलब ज़ाहिर है उनका भी हक़ है अपना प्रॉफिट कमाना, लेकिन बिल्कुल बेचारे गाहक को लूट लेना ये भी अच्छा नहीं है। यहाँ इस शॉप पे आके मैं बड़ी मायूस हुई हूँ किस बात से कि इन्होंने बार बार हमें वापस बुलाया। मतलब हमने इनको एग्जैक्ट बताया कि हमें इतने का जूता चाहिए, इतने से अगर आपके पास नहीं है, मतलब इतने का शूज़ आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो बस ठीक है हमें जाने दें। नहीं, वापस बुला रहे हैं, फिर वापस बुला रहे हैं, अच्छा इतने का कर लें, इतने का कर लें। हमने कहा नहीं, इतने का बताएं। इन्होंने कहा नहीं, इतना नहीं है, इतने का तो ये नहीं होता, इतने का वो नहीं होता। बड़ा ही, मतलब हमने कहा आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा भी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने हमें वापस भी नहीं जाने देना कि हम गाहक ना जाए, और उस प्राइस में इनके पास शूज़ भी नहीं है। हमने कहा भी आपको हम इतना बता रहे हैं क्योंकि हमने छोटे बच्चों के सैंडल्स लेने हैं। अब क्या हम ले लें 5000 का, 3000 का, 2-2 हज़ार के, 2500 के सैंडल्स थे। तो मैंने कहा ये अभी जो है ना इन्होंने इतने पहनने भी नहीं, और अगले साल बच्चों के छोटे होंगे। मतलब बच्चों की चीज़ें अच्छी ढूंढ के और सस्ती वाली लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक साल ही चलनी होती है, और एक साल में बच्चे ने कितना ही पहन लेना होता है। सारा दिन तो वो स्कूल में गुजार के आता है, स्कूल जोगर्स में, और कभी बच्चों को बंदा आउटिंग पे लेकर जाता है तो या कहीं जाना पड़ जाता है, तो कभी वो शूज़ उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं। तो यहाँ हम बड़े ही तंग आए सीरियसली। उसके बाद हमें एक और शॉप मिली, नज़र आई, अब हम वहीं जा रहे हैं। और वहाँ अच्छे उन्होंने सीरियसली, हमने कहा हमें इतने में शूज़ चाहिए, इससे ज़्यादा की बात नहीं करनी, इतने में आप अपने शूज़ दिखाएं। फिर उसमें से भी ज़ाहिर इंसान बारगेनिंग करवा ही लेता है, और उनको भी पता होता है कि उन्होंने करवानी है। उसमें से हम लोगों ने जो है ना वो शूज़ लिए हैं।
जी, पहुंच गए हम इस शॉप में। मैंने उस शॉप की भी डिटेल में वीडियो बनाई थी कि इस शॉप से हमने जो है वो राफ़े रेयान के शूज़ लिए हैं, तो वहाँ पे भी हम थोड़ी देर स्टे किया है, तो इसलिए डिटेल में वीडियो बन गई है। जी, यहाँ ये है वो शॉप जहाँ पे हर तरह का जूता मौजूद था, सैंडल्स, शूज़, खेड़ी, हर तरह का जूता मुझे यहाँ पे नज़र आया। और शॉपकीपर्स भी अच्छे, रिस्पेक्टेबल के उनको जब हमने कहा है कि इतने ही रेंज में हम लोगों ने 2 जोड़े लेने हैं, दोनों के लेने हैं, इसलिए आप एक ही दफ़ा में मुनासिब कीमत वाले जूते दिखाएं। और यहाँ से हम शॉपिंग करके गए हैं राफ़े रेयान की शूज़ की। इनके पास भी बैग्स मौजूद थे। अच्छा, क्रीम ब्लॉक जो है ना, मैंने ये नोट किया है कि क्रीम ब्लॉक में खाने पीने के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा ये मार्केट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं। यहाँ बारगेनिंग भी होती है, अभी मैं जैसे बता रही थी आपको कि बारगेनिंग करा सकते हैं आप, इसलिए अगर आपको थोड़ी समझदारी से ख़रीदारी करें ना तो बहुत मुनासिब कीमत में आप बेहतरीन चीज़ें ले सकते हैं। और सॉरी, इसके अलावा ना मैं एक दो दफ़ा यहाँ पे शाम को आई हूँ। रियली ऑसम वेदर, शाम के वक्त यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। रोशनियाँ, रश, लोगों की आवाज़ें और सड़कों पर, मतलब जिन लोगों को ये पसंद है ना शोर शराबा, उनके लिए बता रही हूँ कि रश, लोगों की आवाज़ें और सड़कों पर चलती ज़िंदगी लाहौर की असल रौनक दिखाती है। यही वजह है, और सड़कों पर चलती ज़िंदगी लाहौर की असल रौनक दिखाती हैं। क्रीम ब्लॉक सिर्फ शॉपिंग पॉइंट नहीं बल्कि लाहौर की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। रियली मैं यहाँ पे जितनी दफ़ा आई हूँ तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि क्रीम ब्लॉक जो है ना वो शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर आपको ना शूज़ वगैरह लेने हैं, चीज़ें लेनी हैं, तो आप क्रीम ब्लॉक में आएँ। आपको कपड़े लेने हैं, आप क्रीम ब्लॉक में आएँ। आपको ज्वेलरी लेनी है, आप क्रीम ब्लॉक में आएँ। आप खाने पीने के शौकीन हैं, आप क्रीम ब्लॉक में आएँ। लाहौर में सबसे बेस्ट एरिया है ये इकबाल टाउन में क्रीम ब्लॉक, कि आपको रीज़नेबल सब कुछ जो है ना वो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो अब मज़े, और अगर लाहौर में कभी आना पड़ जाए आपको तो फिर आप क्रीम ब्लॉक जो है ना वहाँ का विज़िट ज़रूर करें। रायान और राफ़े के यहाँ पे सैंडल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पता है क्या हुआ, रायान सैंडल लाइट्स वाले जो सैंडल होते हैं ना वो थे छोटे बच्चों के साइज़ तक के थे। मतलब जैसे राफ़े और रायान जो है उसमें रायान के साइज़ का सैंडल लाइट्स वाला था, लाइट्स वाले शूज़ सैंडल्स जो होते हैं, लेकिन राफ़े के साइज़ का नहीं था। अब रायान ने तो देखा और उसको पसंद आ गया कि मुझे तो बस यही चाहिए, वो उठा के बैठ गया कि बस मैंने यही लेना है। और फ़रहान ने इतनी कोशिश की कि अब मुझे राफ़े का भी ऐसा ही चाहिए, वैसा ढूंढ दें, बट उसने कहा कि ये वाला साइज़ ख़त्म, मतलब यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, इस एज तक, इस नंबर तक शूज़ का साइज़। इसके बाद राफ़े को जो है ना वो इतना बड़ा साइज़ आ रहा है तो इसमें नहीं है। फिर राफ़े को हमने कहा अब वो ख़ुद ही पसंद करे, उसको जो जूता पसंद है तो हम वही लें। अब राफ़े रेयान की शॉपिंग टाइम चल रहा है जूतों की, और मैंने जो है ना क्या करना था, मैंने सोचा कि मैं बाकी जूतों के क्लिप शलिप बना लूँ, बाकी डिटेल में ज़ूम शूम करके देख लूँ कि कौन कौन से जूते पड़े हुए हैं, किस किस डिज़ाइन के पड़े हैं, साथ साथ आप सबको भी दिखा दूँ। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब यहाँ बंदा शॉपिंग करता है ना, और जैसे क्रीम ब्लॉक की गलियों में बंदा कदम रखता है ना तो ऐसे महसूस होता है कि लाहौर की धड़कन तेज़ हो गई हो। सीरियसली, अब हम एक ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, हर तरफ रोशनियों की चमक, दुकानों की आवाज़ें, रेट लगाते लोग और हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए फ़ीमेल्स। बस ऐसे लगता है कि सारी फ़ीमेल्स जो है ना, सारी लाहौर की फ़ीमेल्स शॉपिंग पे निकली हुई हैं। यहाँ सिर्फ ख़रीदारी नहीं होती, यहाँ लाहौर ज़िंदा नज़र आता है। सीरियसली, क्रीम ब्लॉक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर बजट के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी आप खाली हाथ वापस नहीं जाते। यही वजह है कि तालिब इल्म हो, फ़ीमेल्स हों, नौजवान, लड़कियाँ, लड़के, सबकी पहली पसंद यही मार्केट बनती जा रही है।
आप बताती हूँ मज़े की बात, बारगेनिंग मतलब मैं जो चीज़ देखती हूँ और एंजॉय करती हूँ और मुझे बाद में एंड पे हंसी आ रही होती है ना, कि एक दुकानदार कहते हैं बाजी ये सूट 4500 का है, ख़रीदार फ़ौरन से कह रहा है कि ना भाई मैं तो 2500 में लगाओ, हम रोज़ आते हैं यहाँ। इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं और एंड पे वो सूट जो है ना वो 3000 का पैक हो रहा होता है। किधर 4500 का सूट 3000 में पैक हो रहा होता है। और मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ें देख के, सुन के, इंजॉय करता है इंसान के। ये देखें, जैसे मैं पहले बता रही थी कि बारगेनिंग तो ज़रूरी हो गई है ना आजकल। अगर आप फ़ैशन के शौकीन हैं तो यहाँ हर नए ट्रेंड की झलक मिलती है। इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले कपड़े, जूते, बैग्स, ज्वेलरी अक्सर चंद दिन बाद यही मार्केट में नज़र आने लगते हैं। और सबसे ख़ास बात, कीमतें बड़ी बड़ी ब्रांड से कहीं कम, सीरियसली। जैसे मैंने आपको वो दिखाई थी जहाँ से राफ़े की पैंट्स ले रही थी फ़रा, तो उन्होंने दिखाया है अपना फ़ेसबुक टिकटॉक पे पेज। तो उन्होंने जो टिकटॉक पे पिक्चर्स दिखा रहा था, उसने मुझे अपना अकाउंट खोल के दिखाया है कि ये देखें, मेरा चैनल है बाकायदा और मैं अकाउंट है, पेज है, और उस पेज पे जो वीडियो दिखा रहा था और उसने वही सेम पैंट्स हमें दिखाई हैं। कि कैमरा मतलब अक्सर हम कहते हैं कि जो चीज़ कैमरे में है वो रियल में जो ऐसी नहीं होगी, तो वो सेम टू सेम वैसी ही थी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्दों के लिए यहाँ पे शानदार कलेक्शन मौजूद है। जैकेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, घड़ियाँ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं। और हाँ, स्पोर्ट्स शूज़ की तो मैंने एक यहाँ पे एक ज़बरदस्त शॉप देख के आई हूँ, वो इंशाल्लाह मैं जल्द वीलॉग बनाऊँगी, उसके ऊपर आपके साथ शेयर करूँगी। राफ़े रेहान की कुछ चीज़ें लेनी है हमने वहाँ से, तो ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीलॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। और हर चीज़ यहाँ पे नौजवानों की पसंद के मुताबिक है। बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें देखकर तो बड़े भी रुक जाते हैं, बड़े क्या रुक जाते हैं, मैं खुद रुक जाती हूँ सीरियसली। मैं जहाँ पे खिलौनों की दुकानें आ जाए मैं वहाँ पे रुक के ज़रूर सारे टॉयज़ देखती हूँ। और खाने की तो आप बात ही ना करें, लाहौर वैसे मशहूर है खाने के मामले में, और यहाँ पे भी जितने लोग हैं ना खाने के शौकीन, वो ज़रूर, हम भी वहाँ पे गोलगप्पे खाए बगैर तो नहीं आते। बाकी भी शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे आपको ये कलंदरी दाल, कलंदर वाले तो आपको लगातार बहुत सारे शॉप नज़र आ जाएंगी, जहीं से हमने अक्सर यहाँ पे बैठ के फ़रा और मैं ना गोलगप्पे खाती हैं। बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार गोलगप्पे खाते हैं हम यहाँ से। घंटों शॉपिंग के बाद जब भूख लगती है ना, तो क्रीम ब्लॉक के फूड पॉइंट्स हुई जान डाल देती हैं सीरियसली। गर्मा गर्म शवारमा, बर्गर, फ्राइज़, टिक्कियाँ और ऊपर से ठंडा फालूदा या आइसक्रीम, मज़ा आ जाता है इंसान को। लम्हा जब हाथ में शॉपिंग बैग्स हों और दोस्त साथ हों, सामने लाहौर की जगमगाती रात हो, बस यही एहसास क्रीम ब्लॉक को ख़ास बनाता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो वक्त निकाल कर आएँ, क्योंकि ये मार्केट इतनी बड़ी है और भरी हुई है कि एक गली ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, और हर मोड़ पर नई दुकान, नई ऑफ़र और कुछ नया देखने को मिलता है। और फिर समटाइम ऐसा होता है कि यार मैंने ये चीज़ पीछे से क्यों ले ली, यहाँ पे तो इससे अच्छा रेट था, यहाँ पे तो ज़्यादा मतलब वैरायटी है। इसलिए अच्छा खासा टाइम निकालें, पूरी मार्केट घूमें, और फिर आपको कहें ना कि जी मैंने वो वहाँ पसंद किया था, वहाँ पे जाके ही ले लूँ। ऐसा हो सकता है। यहाँ सिर्फ चीज़ें नहीं बिकती, यहाँ लोगों के शौक़ पूरे होते हैं, यहाँ खुशियाँ पैक होती हैं, और सबसे बढ़कर यहाँ लाहौर की असल रूह नज़र आती है। इसलिए कहते हैं कि अगर लाहौर देखा है तो क्रीम ब्लॉक ज़रूर देखा होगा। हम शॉपिंग करके घर वापस जा रहे हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन जो है वो क्रीम ब्लॉक जा चुका है, जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर से बाहर हैं, कौन कौन यहाँ इस मार्केट में आया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।